डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। देखो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो 2025 एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे दिया हुआ है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन हेलो एल्केन। देखो इसमें हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स दो चीजें हैं। तो यहाँ पे अगर हेलो एल्केन्स का बात कर रहा है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। देखो हेलो एल्केन मतलब हेलोजन ग्रुप, हेलोजन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, एक्स से। एल्केन मतलब ये कोई भी, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरह का, तो आर एक्स भी बोला जाता है इसको। तो एग्जांपल के तौर पर अगर लिखना चाहते हैं हम लोग तो लिख सकते हैं CH3 और यहाँ पे एक्स। तो CH3 देखो ये जो कार्बन है इसको ऐसा दिखा सकते हैं, 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक्स। तो यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन है ये तीनों सिंगल बॉन्ड से बना है। तो याद रखना जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है। तो ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी। अब जो हेलोजन के साथ बॉन्ड है ये भी क्या है, सिग्मा है। अब ये देखो ये जो कार्बन है कितना बॉन्ड से बना है, 4 बॉन्ड, और चारों क्या है, सिग्मा है। अगर 4 सिग्मा होता है तो उसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है, याद रखना। अगर 2 सिग्मा आता, सॉरी 3 सिग्मा आता, तो उसको हम लोग S को 1 देना है और P को 2 दे देना है, तो sp2 हाइब्रिडाइज बोलेंगे। अगर मान लो 2 सिग्मा आता तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, S को 1 देंगे, P को 1 देंगे, बस। 4 था तो हम लोग S को 1 दिए, S को 1 ही, क्योंकि उसका एक ऑर्बिटल होता है और P का 3 ऑर्बिटल, तो 3 मैक्सिमम P का 3 हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 4 था तो 1 S को दिए और P को 3 दिए, टोटल 4 हो गया। इसी तरह से देखो ये जो है एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, जो हेलोजन अटैच्ड है ना उसका कार्बन देखना, तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। अब देखो हेलो एरीन्स, एरीन्स मतलब कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड का बात कर रहा है। एरोमेटिक का मतलब जो बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये गया बेंजीन, बेंजीन के साथ जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेलो एरीन्स। क्योंकि एक्स ग्रुप जो होता है ये हेलोजन है और ये एरीन है, ठीक है, एरोमेटिक। अब देखो ये जो हेलोजन है किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन के साथ। तो ये जो कार्बन है देखो इसके साथ ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। याद रखना अगर एक बॉन्ड है तो सिग्मा है, अगर 2 बॉन्ड है तो समझ जाना एक ही सिग्मा होगा बाकी पाई होगा। अगर 3 भी बॉन्ड है, 1 2 3, तो याद रखना एक ही सिग्मा होता है, बाकी सबको हम लोग पाई बोलेंगे। तो ये देखो ये बॉन्ड है तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एक सिग्मा और एक पाई है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक सिग्मा है और ये एक सिग्मा। अब देखो इसके पास टोटल कितना सिग्मा हुआ, 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, देखो 3 सिग्मा को हम लोग क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज, तो sp2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। उसी तरह से देखो इसमें पूछा, इसमें क्या पूछा, वही सेम चीज, CX हेलो एरीन्स। अभी देखिए ना हेलो एरीन्स मतलब किसके साथ जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक के साथ। अगर एरोमेटिक के साथ जुड़ा होगा, एरोमेटिक को ऐसा भी लिखा जा सकता है, या तो तुम लोग इस तरह से लिखना, ये हेलोजन है तो इसका भी क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ही होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्राइड टू फॉर्म। देखो इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन को हम लोग लिख सकते हैं CH3 और CH2। हमेशा याद रखना कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। उसके साथ कौन है, देखो Br, ब्रोमाइड बोला है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, Br प्लस। अब देखो सिल्वर नाइट्राइड, तो सिल्वर नाइट्राइड किसको बोला जाता है, AgNO2। तो अगर AgNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो ये AgBr निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH, देखो यहाँ से लिखना चालू कर रहे हैं, CH3, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, CH2, उसके बाद देखो यहाँ से ये निकल गया तो बचा कौन, सिर्फ यहाँ पे NO2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, NO2 प्लस, यहाँ से क्या निकला, Ag और यहाँ से Br, तो क्या निकल जाएगा, AgBr। अब देखो यही चीज, यही कंपाउंड को अगर हम लोग KNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, देखो CH3 CH2 और यहाँ पे Br, इसको हम लोग KNO2 के साथ कराते हैं, तो ये देखो यहाँ से कराएंगे तो ये नाइट्रो बना, और इसके साथ अगर कराते हैं तो ये नाइट्राइट बनता है, तो ये बन जाएगा देखो CH3 CH2। अब तो यहाँ पे ये जो है इसको ऐसा लिख सकते हैं KON डबल बॉन्ड O, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा,
KBr। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ON डबल बॉन्ड O। तो याद रखना यहाँ से नाइट्रो बना और यहाँ से नाइट्राइट बना। तो ये दिया हुआ है AgNO2, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो ये नाइट्रो इथेन बोलेंगे, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, नाइट्रो इथेन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है C2H5N2 और Cl। देखो C2H5 याद रखना, उसको हम लोग बेंजीन बोला जाता है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो गया बेंजीन रिंग, उसके साथ क्या है N2 और Cl। अब देखो इसको रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, CuCl और HCl, ये दिया हुआ इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ से क्या बन रहा है, देखो यहाँ से ये निकल जा रहा है CuCl और यहाँ से N2 निकलेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट दिया ही हुआ है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचा कौन, ये Cl, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो गया बेंजीन, इसके साथ कौन आ गया Cl, प्लस यहाँ से क्या निकला N2 प्लस CuCl। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखोगे तो चल जाएगा, इसमें जैसे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें बोला कि कौन सा रिएक्शन है, ये सैंडमेयर टार्ट रिएक्शन है या सैंडमेयर है या वुड रिएक्शन है या नन ऑफ दीज। देखो याद रखना, अगर कभी रिएजेंट दिया हुआ CuCl और HCl, CuBr और HBr, कभी कभार ऐसा भी लिख देगा Cu2Cl2, कभी कभार दिया रहेगा Cu2Br2। अगर इस तरह कभी भी रिएजेंट दिया रहता है तो समझना वो सैंडमेयर का होगा, सैंडमेयर। अगर मान लो कभी दिया हुआ है Cu, इस तरह से नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे Cu और HCl, Cu और HBr दिया हुआ है, इसको हम लोग गेटरमैन बोला जाता है रिएक्शन। अब तो इसमें ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, ये सैंडमेयर है और ये किससे बन रहा है, इसको बोला था डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। तो इसका अगर नाम लिखना चाहेंगे, देखो ये हो गया बेंजीन, N2 को बोला जाता है डाइजो, ठीक है, तो यहाँ पे डाइजोनियम और Cl है तो क्लोराइड, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का मतलब 2 कार्बन, इथ बोला है तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और OL, इथेनॉल तो OH ग्रुप आ जाएगा। इसको किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, KBr और कॉम्प H2SO4। देखो KBr, अगर मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है जिसमें हम लोग लेते हैं KBr प्लस H2SO4, देखो H2SO4 को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग H और HSO4। अब तो यहां से क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो बचा क्या यहाँ से, देखो HBr प्लस यहाँ से क्या निकला K और यहाँ से HSO4। ये जो HBr है ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस HBr। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे और ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है, ठीक है, इसके साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो H और यहाँ से OH, तो H2O निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, यहाँ से लिखना चालू कर रहे हैं, क्या दिया हुआ CH3, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ CH2, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा Br प्लस क्या निकल गया H2O। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो कार्बन 2 है C2 लिख सकते हैं, हाइड्रोजन देखो यहाँ से 5 है H5 और Br, तो ये फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। देखो ये फॉर्मूला है। अगर नाम में बात करेंगे इसका क्या नाम हो जाएगा, तो देखो ब्रोमो, Br है तो उसको क्या बोलेंगे ब्रोमो, और 2 कार्बन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रोमो इथेन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन किसके साथ, स्टीम H2O के साथ, ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ है 700 K, तो क्या प्रोडक्ट आएगा। देखो अगर क्लोरोबेंजीन, बेंजीन बोला है तो ये बेंजीन और उसके साथ कौन है क्लोरो, तो Cl। अब इसको रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, H2O के साथ, कितना टेम्परेचर दिया हुआ है 700 K। अब देखो इसको जब रिएक्ट कराएंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स है H2O है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं H और OH
अब तो यहाँ से क्या निकल जाएगा H और यहाँ से Cl, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे OH आएगा प्लस और यहाँ से क्या निकल गया HCl। तो अगर बेंजीन के ऊपर OH रहता तो उसको फिनोल बोला जाता है। सो क्या बोलेंगे हम लोग फिनोल। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन दिया हुआ है which of the following compound is used as refrigerant। रेफ्रिजरेंट का मतलब जो कूलिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो कूलिंग में यूज करते हैं हम लोग क्लोरो, ये याद रखना क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्लोरोफ्लोरो कार्बन को हम लोग बोला जाता है फ्रीओन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला, अगर यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन है ये, अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है तो कभी कभार यहाँ पे दो डाई नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। तो याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसी को बोला जाता है कार्बन CCl2F2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी करेक्ट। अगर ऐसा भी लिख सकते हो दो क्लोरीन है तो ऐसा लिख सकते हो डाई क्लोरो डाई फ्लोरो कार्बन, बट ये नहीं लिखा रहेगा, बहुत जगह लिखा रहेगा यही चीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है, ठीक है। और एक नाम होता है फ्रीओन, तो ये पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे जो CCl4 है ये याद रखना फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ है एल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद एक्वस KOH। याद रखना अगर एल्काइल हैलाइड मतलब RX रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग एक्वस KOH के साथ, कभी कभार एक्वस की जगह ना ऐसा लिखा रहेगा एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KOH, और एक्वस नहीं लिख के यहाँ पे वाटर लिख देगा तो समझ लेना एक्वस का बात कर रहा है। तो एक्वस के लिए क्या हो जाएगा यहाँ से देखो ये यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे R और यहाँ पे कौन है OH, यहाँ पे OH आएगा प्लस यहाँ से क्या निकला देखो K और यहाँ से X AX। अब देखो ये जो बना इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल, क्या बना अल्कोहल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोहेलोएल्केन। देखो मोनोहेलोएल्केन, मोनो मतलब हेलोजन ग्रुप एक होगा तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं RX। देखो हेलोजन ग्रुप कितना एक है, एल्केन या अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n +1 और X। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा CnH2n। देखो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड विद सोडियम। देखो इथाइल क्लोराइड, इथाइल मतलब वही दो कार्बन CH3 CH2 उसके साथ Cl, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो हमेशा याद रखना सोडियम दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, अगर दो करेगा तो इसको भी कितना होगा ये भी दो होगा। तो ये जो दो नहीं लिख के हम यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल थी इसी चीज को दोबारा लिख रहे, देखो यहां से लिखना चालू कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है Cl, उसके बाद क्या है यहाँ पे CH2, उसके बाद यहाँ पे क्या है CH3। तो यहां से क्या निकल जाएगा देखो ये निकल जाएगा, किसके प्रेजेंस में होता है ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। अब देखो यहां से जो प्रोडक्ट आया क्या है यहाँ पे CH3, उसके बाद यहां से क्या आया CH2 उसके बाद देखो यहां से क्या आ जाएगा CH2 फिर CH3, तो लिख सकते हो ना बॉन्ड देखिए CH2 उसके बाद CH3, जो सर्कल की है उसको अलग से लिखेंगे। देखो Na कितना मॉलिक्यूल्स है दो, तो 2 Na और Cl। तो ये जो रिएक्शन है इसको ऊर्ज रिएक्शन बोला जाता है, ऊर्ज रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है याद रखना। और ये कौन सा मेटल के साथ होता है सोडियम मेटल के साथ होता है। तो इससे देखो कितना कार्बन बना टोटल 4 कार्बन, 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे ब्यूटेन, ठीक है। अब ये यही चीज कॉमन नेम में स्ट्रेट चेन रहा तो N का यूज करेंगे, तो यहाँ पे कौन जाएगा ऑप्शन देखो यहाँ पे N ब्यूटेन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा C करेक्ट। देखो उसी तरह से इसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ देखो CH3 और Br दो मॉलिक्यूल्स है Na भी दो, तो ये भी कौन सा रिएक्शन है ऊर्ज रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जहां सोडियम दिख जाएगा और इथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड मतलब हेलोजन ग्रुप अल्काइल हैलाइड दिख जाएगा या एराइल तो सब ठीक है। एल्काइल होगा तो ऊर्ज रिएक्शन, अगर मान लो इसके जगह पे बेंजीन दे देता है, ठीक है देखो इसके यहाँ पे ऊर्ज रिएक्शन अगर एल्काइल RX है तो इसको हम लोग ऊर्ज रिएक्शन बोलेंगे, अगर बेंजीन दे देगा तो फिटिंग रिएक्शन हो जाएगा।
अगर दोनों मिक्स रहेगा तो उच्च फिटिंग रिएक्शन होगा। तो ये एल्काइल ब्रोमाइड, तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो कितना हो जाएगा, मिथा सॉरी 1 कार्बन है तो मिथाइल ब्रोमाइड, तो ये ऊर्ज रिएक्शन होगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो इसमें भी वही चीज पूछा है, दिया हुआ ये, तो ये किस तरह का रिएक्शन है, तो ये भी क्या होगा, इसमें देखो मेटल यूज इन ऊर्ज रिएक्शन, यहाँ भी ऊर्ज रिएक्शन, तो किसके साथ, कौन सा मेटल, सोडियम मेटल, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें भी बोला, इसमें क्या है, ये है तुम्हारा C2H5Br, Na के साथ रिएक्ट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल्स, तो ये CH3Br, और तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा, देखो क्या क्या प्रोडक्ट आएगा, देखो C2H5Br प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na प्लस CH3 और यहाँ पे Br दिया हुआ है। तो देखो ये जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये निकलेगा, तो क्या आएगा प्रोडक्ट, यहाँ से आ जाएगा C2H5 और यहाँ से क्या आया CH3। अब देखो ये जो निकला यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr। अब देखो ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr निकला, ये मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स तो होता नहीं है, किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, बहुत सारा मॉलिक्यूल रहता है, तो ये आपस में भी तो रिएक्ट कर सकता है। अगर मान लो ये आपस में रिएक्ट करता है C2H5 और Br, ये आपस में जब रिएक्ट करेगा तो इसको दोबारा लिख सकते हैं Br और C2H5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से निकलेगा तो C2H5, उसके बाद C2H5 प्लस 2 NaBr। उसके बाद देखो ये जब आपस में रिएक्ट किया तो ये भी अपने से भी तो रिएक्ट कर सकता है सेम मॉलिक्यूल्स के साथ, तो लिख सकते हैं इसको CH3Br, कितना मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल सोडियम का, फिर ये भी कितना हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स Br और CH3। देखो यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, ये निकलेगा तो क्या बन जाएगा CH3। आप देखो ये चीज को ध्यान देना, इसमें अगर ये दोनों अलग अलग है तो मिक्सचर बनता है। देखो क्या क्या प्रोडक्ट आया, ये सब प्रोडक्ट आया, ऊपर वाला में कितना कार्बन है टोटल, देखो 3 कार्बन है, 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन। नीचे में देखो यहाँ पे 4 कार्बन है तो क्या बनेगा, ये ब्यूटेन, और लास्ट वाला में क्या बनेगा, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ये इथेन। याद रखना अगर दोनों अलग अलग एल्काइल हैलाइड दिया रहा है तो मिक्सचर बनता है, तो ये ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट। तो इसलिए हम लोग, इसका लिमिटेशन भी है, याद रखना अगर हम लोग अलग अलग लेते हैं तो मिक्सचर बनेगा। जैसे मान लो मेरे को प्रोडक्ट में ये चाहिए, ये तो ये नहीं चाहिए, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, सेम को लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग रहा तो मिक्सचर बन जाएगा। दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म। तो इसमें बताना है कि किसमें SN1 रिएक्शन होगा और फास्टर भी होगा। तो याद रखना अगर SN1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर SN1 कभी पूछता है तो याद रखना सबसे ज्यादा किसमें होगा, बेंजाइल, ठीक है, कार्बन, उसके बाद एल्लाइल या एल्लाइलिन, उसके बाद 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। उसी तरह से अगर SN2 कभी पूछता है तो इसको बोला था बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर ये पूछता है तो याद रखना ये उल्टा लिखोगे, 1, 2 डिग्री, 3 डिग्री और बाकी जो दिया हुआ है। जैसे इसमें क्वेश्चन बोला किस में होगा, तो बेंजाइल कार्बन किसको बोला जाता है, याद रखना बेंजाइल कार्बन, अगर मान लो बेंजीन देंगे, ये बेंजीन है, उसके बगल में अगर कोई कार्बन है, यहाँ पे ये जो कार्बन है इसी को बेंजाइल कार्बन बोलते हैं। यहाँ पे अगर Cl जुड़ा होगा तो इसको बेंजाइल क्लोराइड बोलेंगे। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, बेंजाइल कार्बन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये बेंजाइल कार्बन है। अगर कोई दूसरा है एल्लाइलिन, उसको भी देखना है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो सबसे पहले जो मिल जाएगा उसको देखना, मतलब बेंजाइल तो बेंजाइल को देखना है। अगर मान लो बेंजाइल नहीं है तो एल्लाइलिन को देखेंगे। अगर एल्लाइलिन नहीं है तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। जैसे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म। देखो अभी बताया ना सबसे ज्यादा किसका देखना है, बेंजाइल एलाइल, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब देखो यहाँ पे बेंजाइल एलाइल तो है नहीं, यहाँ पे देखो 3 डिग्री है ये, ठीक है। बाकी सब देखो ये कोई डिग्री नहीं है, ये 1 डिग्री है ऊपर वाला, और ये भी 1 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 3 डिग्री है। कैसे पता करेंगे डिग्री, देखो ये जो कार्बन है इसके साथ कितना CH3 है, CH3, CH3,
CH3, उसके साथ है Cl। अब देखो ये जो कार्बन है वो कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो इसलिए इसको 3 डिग्री बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ऑप्शन डी। जैसे इसमें दिया हुआ SN1 रिएक्शन विल बी द फर्स्टेस्ट इन केस ऑफ, देखो किसमें SN1 किसमें फास्टेस्ट होता है। आप देखो इसमें क्या है, नेमिंग में दिया हुआ है, तो नेमिंग में सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओगे। देखो प्रोपेन मतलब कितना कार्बन, 1 2 3, उसके साथ देखो 1 पे क्या है, क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है, तो ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 पे कौन है, Cl, और यहाँ पे कितना मिथाइल, 2 पे, मतलब यहाँ पे C है, ठीक है, ये Cl है और यहाँ पे C। अब देखो ये जो Cl है, ये Cl इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो कार्बन कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ इसके साथ, उसके बगल वाला को देखना है, तो ये 1 डिग्री बोला जाता है। उसके बाद सेकंड में क्या बोला, देखो यहाँ पे भी प्रोपेन है, 1 2 3, 1 पे I2 है, मतलब ये 1 हो गया I2, और यहाँ पे क्या है, 2 पे मिथाइल है CH3। अब देखो ये भी कितना डिग्री का है, देखो ये I किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, और ये जो कार्बन है कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1, तो ये भी 1 डिग्री। उसके बाद बोला 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4। अब देखो 4, 1 पे क्या है, ये 1 पे सॉरी Cl है, क्लोरो बोला है तो Cl हो जाएगा। अब देखो ये भी 1 डिग्री है, और यहाँ पे क्या बोला 1 आइडोब्यूटेन, तो 1 आइडोब्यूटेन 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आ जाएगा, I। अब देखो यहाँ पे सब 1 डिग्री का है, तो याद रखना अगर 1 डिग्री का सब होगा तो याद रखना सबसे ज्यादा होगा I का, उसके बाद Br का, उसके बाद Cl का, उसके बाद F का। तो इसमें जहां I दिख जाएगा तो वो सबसे ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा कार्बन है, देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये हो गया और ये, ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 कार्बन है, यहाँ पे भी कितना है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन भी सेम है। अब कार्बन देखने के बाद देखना उसके बगल वाला, जैसे ये 1 डिग्री है, उसके बगल वाला कितना डिग्री का है, जैसे ये 1 डिग्री है, उसके बगल वाला कितना डिग्री का, देखो ये कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये तो 1 डिग्री का है, ठीक है, उसके बगल वाला इसको देखना है, तो ये जो कार्बन है कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1, और ये 1, 2 कार्बन से, तो ये 2 डिग्री हो गया। बट यहाँ पे देखो ये जो दिया हुआ है, यहाँ पे ये तो 1 डिग्री का था, उसके बगल वाला कार्बन ये देखो ये कितना डिग्री का, कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 और ये 3, तो ये 3 डिग्री का, तो सबसे ज्यादा उसके बगल में देखना है, तो ये 3 डिग्री है तो इसको देखेंगे, तो ये कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखना अगर सेम डिग्री का है तो उसके बगल वाला कार्बन को देखेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ SN2 का बात कर रहा है, देखो SN2, तो SN2 में 1 2 3 होता है, याद रखना 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, उसी तरह से तो इसका ऑप्शन ए बन जाएगा। स्ट्रक्चर बना के देखोगे कि कौन सा 1 डिग्री है, तो उसकी बेसिस पे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे भी SN2 ही बोला है, तो SN2 डिग्री देख के बताना। देखो ये जो है ये और ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये 2 डिग्री का है, ये 3 डिग्री का है, तो ये दोनों नहीं हो सकता, बचा ये दोनों, ये भी मिथाइल ब्रोमो क्लोराइड और ये क्या है, मिथाइल आयोडाइड है। हम क्या बोले थे, अगर सेम कार्बन है तो I सबसे ज्यादा होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी करेक्ट। अब तो यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्शन करा रहे हैं हम Cl2 के साथ, ठीक है, और ये टोलिन दिया हुआ है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर CH3। याद रखना अगर कभी भी Br2 या Cl2 और सनलाइट के प्रेजेंस में है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ना हीट एंड सनलाइट, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसी तरह से हम लोग बेंजाइल या बेंजाइलिक कार्बन, उसके बाद एलाइलिक, उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इसमें भी। अब देखो ये जो बेंजीन है, बेंजीन के बगल वाला कार्बन इसी को बोला जाता है बेंजाइलिक कार्बन, तो ये जो कार्बन है ये क्या है, बेंजाइलिक कार्बन। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो हम लोग, ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ देखो CH3 है यहाँ पे, तो CH3 को ऐसे लिख सकते हैं CH2 और एक हाइड्रोजन दिखा सकते हैं जो CH3 है। अब देखो Cl2 दिया हुआ है, Cl2 कैसे लिख सकते हैं, Cl और Cl, तो यहाँ देखो क्या निकल जाएगा HCl, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा CH2 और Cl प्लस यहाँ से क्या निकल गया H और यहाँ से Cl, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ऑप्शन देखो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Br2, ठीक है, ये दिया हुआ है और यहाँ पे एक बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो एक बॉन्ड किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट,
अब देखो Br2 जब रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में, तो समझ जाना ये जो होता है, देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन, तो ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये उसके बगल वाला कार्बन कौन कौन है, ये और ये, इसी दोनों कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना एलाइलिक, तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, इसको एलाइलिक बोलते हैं। ठीक है, तो कहां से हम लोग हाइड्रोजन निकालेंगे, ये यहां से, तो क्या हो जाएगा इसका, इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कितना बॉन्ड है, एक दो, मतलब दो हाइड्रोजन है तो एक दिखा रहा है, प्लस लिख सकते हैं बी आर और बी आर, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एच बी आर, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ जाएगा। अब देखो इस कार्बन से भी निकाल सकते हो, ठीक है, किसी से भी निकाल लेना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आर प्लस एच बी आर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये बॉन्ड है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज द आईयूपीएक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, देखो ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसका आईयूपीएसी नेम बताना, देखो ये नंबरिंग, डबल बॉन्ड इधर से है, नंबरिंग वहां से होगा, डबल बॉन्ड देखो ये 1 2 ये 3 ये 4, तो टोटल कितना कार्बन है, 4 कार्बन, उसके पहले देखो बी आर है कहाँ पे, 1 पे, तो 1 ब्रोमो, 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, ब्यूट, और यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड भी कहाँ पे, 2 पे, तो क्या बोलेंगे 2 ई एन ई, तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 ईट, तो इसका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या दिया, आईयूपीए नेम ऑफ द फॉलोइंग सोन बिलो इज, देखो ये जो दिया हुआ है यहाँ पे इसका आईयूपीए नेम लिखना, देखो ये दिया हुआ है और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी दिख नहीं रहा है ठीक से, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, तो यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या दिया हुआ Br। अब देखो यहाँ से सबसे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड सामने यहाँ से हो रहा है। अब देखो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, अब देखो Br और Cl, अब देखो Br को ब्रोमो बोला जाता है, Cl को क्लोरो बोला जाता है। अब ए बी सी डी में कौन पहले आता है, Br आता है, Br कहाँ पे 3 पे, तो क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो, उसके बाद देखो 1 क्लोरो, अब देखो ये जो चेन है चारों तरफ से बंद है तो इसको साइक्लो बोला जाता है, साइक्लो। अब देखो कितना कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6, आ जाएगा साइक्लो हेक्स, डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच, तो 1 इन, तो ये 1 इन नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 ब्रोमो, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसे क्वेश्चन दिया हुआ देखो, इसमें भी Cl2 और सनलाइट के पेज में दिया हुआ है, तो हमेशा याद रखना Cl2 या Br2 सनलाइट के पेज में होगा, तो याद रखना बेंजाइल, देखो यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन के बगल वाला कार्बन कौन है, ये, तो यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन को निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये बेंजीन है, देखो बेंजीन के साथ कौन है, CH और यहाँ पे CH3, अब देखो यहाँ पे CH2 है, क्या है यहाँ पे CH2, तो CH2 को यहाँ पे ऐसा लिख सकता है H, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख दिए और एक ऊपर लिख दिए, और Cl को क्या लिख सकते हैं, Cl और Cl, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा HCl, तो कहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, देखो ये हो गया, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा प्लस HCl, तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो ये जो है ना ये स्ट्रक्चर गलत है, यहाँ पे Cl होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें लिखा हुआ ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वही चीज है Br2 और सनलाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं, तो याद रखना इसको बोला था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो अभी हम लोग रिएक्शन देखे तो वो क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेसिस पे होता है। दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोज मार्कोनिकोव रूल, याद रखना मार्कोनिकोव रूल या एंटी मार्कोनिकोव रूल, ये दोनों अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन किसको बोला जाता है, जैसे मान लो कभी दिया हुआ एल्कीन CH डबल बॉन्ड CH, अगर मान लो इधर दिया हुआ CH3 और इधर कुछ नहीं है, जैसे मान लो ये एल्कीन है, उसको ब्लॉक करो, इधर कितना कार्बन है, एक कार्बन है, इधर एक भी है क्या, नहीं है, तो उसको अनसिमेट्रिकल, दोनों तरफ अगर अलग अलग रहे तो उसको अनसिमेट्रिकल, तो ये जो दोनों होता है मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन में शो करेगा। अब देखो मार्कोनिकोव में किस तरह का एडिशन होता है, ये याद रखना, एडिशन रिएक्शन शो करता है, एडिशन रिएक्शन। अब देखो किस तरह का एडिशन रिएक्शन करता है, जैसे मान लो कभी दिया हुआ है
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर रिएक्ट कराते हैं हम लोग HBr, याद रखना इसमें कौन कौन हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है और HI भी हो सकता है। अब देखो ये जो दिया हुआ है, याद रखना मोर हाइड्रोजन एक होता है और एक होता है लेस हाइड्रोजन, और ये किसके बीच देखना है, जो डबल बॉन्ड है उसके बीच देखना है। तो मोर हाइड्रोजन के पास हम लोग अगर मार्कोनिकोव है तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को भेजेंगे, और लेस हाइड्रोजन के बीच हम लोग हेलोजन को भेजेंगे। अगर Br है तो Br को भेजेंगे, Cl है तो Cl को भेजेंगे, I है तो I को भेजेंगे। अब देखो यहाँ पे इसके पास कितना हाइड्रोजन है, एक, और इसके पास कितना है, दो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है इसको भेजेंगे और ये Br किसको भेजेंगे, इसको। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो यहाँ पे CH3, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो CH, और यहाँ पे कौन आ गया, Br, उसके साथ हम लोग बॉन्ड दिखा देंगे Br। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। अब देखो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ कभी यूज होगा, याद रखना सब पेरोक्साइड लिखा रहेगा, जहाँ पे पेरोक्साइड लिखा होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। हो सकता है कभी बार ऐसा लिख देगा H2O2, तो ये भी होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये भी हो सकता है। जैसे मान लो एग्जांपल देते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस रिएक्ट कराते हैं हम लोग HBr के साथ। तो HBr के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे इसमें जैसे किसके साथ था, देखो ये था जब मोर हाइड्रोजन के पास H जाता था और लेस हाइड्रोजन के पास Br जाता था, इसमें उल्टा हो जाएगा, मोर हाइड्रोजन के पास Br जाएगा और लेस हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन जाएगा। अब देखो यहाँ पे सेम इसी दोनों को देखना है, तो इसके पास देखो कितना हाइड्रोजन है, एक, तो इसके पास कौन जाएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा, और इसके पास कौन जाएगा, Br जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, फिर आया CH2, फिर Br। अब देखो ये जो Br, यहाँ पे Br आ गया। अब देखो यहाँ पे पेरोक्साइड लिखा होगा तभी जाके एंटी होगा, अदरवाइज हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल यूज करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हो, देखो यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ये हो गया साइक्लो, और यहाँ पे एक बॉन्ड है उसके साथ कौन है, CH3 है। इसको रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, HI के साथ। अब देखो HI के साथ कराएंगे तो ये भी देखो पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ होगा। अब देखो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच, क्योंकि डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच है। अब देखो इस कार्बन के पास बॉन्ड कितना है, देखो एक, दो, इधर एक, तीन, तो तीन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन आएगा। इसके बाद देखो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसके पास चार बॉन्ड हो गए, देखो एक, दो, तीन और इधर एक, चार। तो इसके पास हाइड्रोजन आएगा क्या, क्योंकि कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है, तो ये तो ऑलरेडी हो गया। अब देखो उसी तरह से हम लोग, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है, तो मार्कोनिकॉफ में हम लोग क्या जानते थे, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको हम लोग I को भेजेंगे, तो I किसके पास जाएगा, इसके पास, और ये जो H है किसके पास जाएगा, इसके पास। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन को नहीं दिखाओगे तो चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो CH3 है और यहाँ पे कौन आ जाएगा, I, तो एक कंपाउंड बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है CuCl और HCl के साथ रिएक्शन हो रहा, तो CuCl और HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये होता है सैंडमेयर रिएक्शन। तो एक रिएक्शन दिया हुआ है CH3 CH2Cl और NaI के साथ, इसके प्रेजेंस में एसीटोन, तो यहाँ पे बन रहा है I आ जा रहा है, देखो Cl हट के I आ जा रहा है, तो इसको बोला जाता है हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोला जाता है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। देखो हैलोजन एक्सचेंज मेथड क्या करें हम लोग, तो इसको और एक नाम से जानते हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। यही चीज अगर AgF के साथ कराते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है स्वार्ट्स। अगर मान लो कभी दिया हुआ CH3 CH2 और यहाँ पे दिया हुआ है Br, किसके साथ करा रहे हैं हम लोग, AgF के साथ। ये जो होता है ना, ये स्वार्ट्स रिएजेंट होता है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, AgF निकल जाएगा और क्या बनेगा, CH3 CH2 और यहाँ पे F प्लस AgBr। तो ये हो गया रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन भी बोला जाता है। तो कभी कभार ना फिंकल स्टीन का रिएजेंट भी पूछ देगा, तो याद रखना सोडियम आयोडाइड। क्वेश्चन दिया हुआ है,
द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ड accompanied बाय, देखो इसमें से एल्काइल फ्लोराइड मेरे को बनाना है तो बेस्ट मेथड कौन सा होता है? तो एल्काइल हैलाइड हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं किसके साथ रिएक्शन करके, AgF। और ये जो AgF है इसको बोला जाता है स्वार्ट्स रिएजेंट, स्वार्ट्स रिएजेंट। अब देखो स्वार्ट्स रिएजेंट, तो उसी जो रिएक्शन बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक रिएक्शन दिया हुआ CH3CH2Br, इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग KOH इन एल्कोहलिक। देखो एल्कोहल के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, वहां से एल्कीन फॉर्म करता है। यहाँ पे दिया हुआ CH3, उसके बाद दिया हुआ CH2 और नीचे इसको Br लिख सकते हैं। अब देखो ये जो Br है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो ये बॉन्ड इसके पास जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस चार्ज और इसके पास प्लस चार्ज। अब देखो जो प्लस चार्ज बनता है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है तो उसको हेल्प चाहिए, तो कौन कर सकता है, ये जो कार्बन है दिया हुआ है ये कर सकता है। अब देखो इसके पास टोटल हाइड्रोजन कितना है, 3 है, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH2 और एक हाइड्रोजन दिखा सकते हैं यहाँ पे। ये हाइड्रोजन ब्रेक करेगा और यहाँ से जो बॉन्ड है इसके पास आएगा तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से क्या आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ से क्या निकला, देखो यहाँ से Br और यहाँ से K, तो क्या निकल जाएगा KBr प्लस क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ से OH और यहाँ से H, तो यहाँ से H2 निकल जाएगा। तो क्या बन गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड टू एल्कीन। देखो एल्काइल हैलाइड अभी हम लोग रिएक्शन देखें, CH3 CH2, यहाँ पे क्या था Br, इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो एल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन कराते थे तो क्या बनता था CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ से क्या निकल रहा था KBr प्लस H2O। देखो ये जो बना है एल्कीन, इसी को बोला जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन और इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं हम लोग, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथाइल क्लोराइड इज बॉइल्ड विथ, देखो इथाइल क्लोराइड को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, जो इथाइल अल्कोहल बनेगा। हमेशा याद रखना अगर अल्कोहल बनाना है, अगर RX तो इसमें क्या दिया हुआ है C2H5 और यहाँ पे Cl, इसको अगर रिएक्ट कराते हैं हम लोग एक्वस KOH के साथ, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा KCl और C2H5OH प्लस क्या निकलेगा यहाँ से KCl। अगर यही चीज को अगर रिएक्ट कराते हैं हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ, तो एल्कोहलिक के साथ जब भी रिएक्शन कराएंगे तो वहां पे एल्कीन बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्वस KOH, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक रिएक्शन दिया हुआ है, देखो क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग मिथाइल क्लोराइड, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। अगर कभी भी इस तरह का रिएजेंट दिया हुआ है तो इसको बोला था फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो ये दिया हुआ है Cl, ये है बेंजीन, बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ Cl। याद रखना जो Cl है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, OP डायरेक्टर। अब देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर किसको बोलेंगे, ऑर्थो पोजीशन कौन सा होता है, जो Cl है इसके बगल वाला जो कार्बन है ये और ये, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे आता है। उसके बाद जो दो बचा वो मेटा पे है और लास्ट जो होता है पैरा होता है। तो याद रखना ये यहाँ से रिएक्ट करेगा और या तो यहाँ पे, ये भी ऑर्थो तो यहाँ से भी हो सकता है, किसी एक जगह पे होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, दिया हुआ है यहाँ पे Cl है। अब देखो ऑर्थो में एक हाइड्रोजन दिखा रहे हैं, पैरा से एक हाइड्रोजन दिखा रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग CH3Cl। अब देखो जब रिएक्ट करेगा इसके साथ तो यहाँ से क्या निकल जाएगा HCl, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो ऊपर है Cl और यहाँ पे कौन आ गया CH3, और एक क्या पॉसिबिलिटीज है, पैरा से भी तो निकल सकता है, क्या आ जाएगा Cl और एक CH3 नीचे अगर मान लो पैरा से निकलता है, तो इसका जो रिएक्शन हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये होता है 1,2, तो 2 क्लोरोटोलिन, 2 क्लोरोटोलिन, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो इसमें दिया हुआ है क्या टोलिन दिया, बस
क्लोरीन नहीं है तो ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा। रिएक्शन दिया हुआ है CH3CH2I, मतलब ये इथाइल आयोडाइड को रिएक्ट करा रहे किसके साथ, KCN एल्कोहलिक। अगर मान लो कभी भी एल्काइल हैलाइड है RX, को रिएक्ट कराते हैं हम लोग KCN के साथ। याद रखना KCN के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से बनेगा RCN, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे साइनाइड। अगर वही चीज रिएक्ट कराते हैं हम लोग AgCN के साथ तो यहाँ से बनेगा RNC, तो आइसोसाइनाइड बन जाता है। याद रखना ये आयनिक बॉन्ड के चलते होता है और AgCN क्या बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसलिए रीअरेंज हो जाता है। याद रखना ये आइसोसाइनाइड बना लेगा और ये साइनाइड। इसमें क्या दिया हुआ देखो KCN दिया हुआ है तो ये क्या बनेगा साइनाइड बनेगा। कहाँ पे देखो बस यहाँ पे, यहाँ से KI को निकाल देंगे तो बचा क्या यहाँ से CH3 CH2 और यहाँ पे CN, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है हेलो एल्केन्स रिएक्ट विथ AgCN टू गिव्स। देखो यहाँ पे AgCN है तो क्या बनता है आइसोसाइनाइड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए करेक्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है CH3CH2I। अब देखो यही किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग AgCN के साथ। AgCN कहीं भी दिख जाएगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा, तो यहाँ से भी क्या बनेगा CH3CH2 और NC प्लस क्या निकलेगा AgI, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है द बेस्ट मेथड यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल, मतलब एल्कोहल से हम लोग क्या बनाना है RCl बनाना है, तो उसमें से बेस्ट मेथड कौन सा होता है। याद रखना SOCl2, क्यों बोला जाता है SOCl2, देखो जब भी SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनता है देखो यहाँ से लिख सकते हैं S डबल बॉन्ड O, इधर एक Cl और इधर एक Cl, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा देखो यहाँ से HCl और यहाँ से SO2 निकल जाएगा। तो ये जो SO2 और HCl ये दोनों गैस के फॉर्म में होता है, तो अलग से इसको प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ता, ये सारा क्या हो जाता है इवोपोरेट हो जाता है। तो हम लोग जो फाइनल प्रोडक्ट आता है सिर्फ कौन आता है प्योर फॉर्म में एल्काइल क्लोराइड आता है, इसलिए बोला था बेस्ट मेथड होता है। तो ये ऑप्शन कौन सा बी करेक्ट हो जाएगा। द रिएक्शन ऑफ टोलिन विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। देखो कभी भी टोलिन का मतलब क्या होता है बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप। अब देखो बेंजीन के ऊपर कभी अगर CH3 ग्रुप रहता है तो ये जो CH3 ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है OP डायरेक्टर, तो इसके हिसाब से ऑर्थो कौन सा हो जाएगा देखो ये जहाँ पे अटैच है उसके हिसाब से ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। उसी तरह से इधर से भी देखो ये ऑर्थो और ये क्या हो जाएगा मेटा, तो OP डायरेक्टर होता है। तो कभी भी ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे CH3 है, इसको रिएक्ट कराओ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो ये जो FeCl3 इसको बोला जाता है हेलोजन कैरियर। तो ये जो Cl2 है तो Cl2 ऐसे लिख सकते हैं Cl और Cl, देखो यहाँ से कहाँ से निकलेगा ऑर्थो से एक बार निकलेगा और एक पैरा से, तो क्या बनेगा ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा CH3 और यहाँ पे Cl प्लस और एक कहाँ पे आ जाएगा CH3 नीचे एक Cl आ जाएगा। जो पैरा पोजिशन है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, तो याद रखना इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देखो ऑर्थो पैरा दोनों आ रहा है, तो मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा टॉलिन हो जाएगा क्लोरोटॉलिन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम द मॉलिक्यूल टू बी एडेड, इसका मतलब ठीक है एड ऑन द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड कंटेनिंग एट लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस रूल इज नॉन एज। देखो कभी भी अगर याद है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जब हम लोग इसको रिएक्ट कराते थे जिसके पास देखो लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसके पास क्या है कम है, तो उसको रिएक्ट कराते थे कि नहीं H और Br के साथ, तो H किसके पास चल जाता था ये H इसके पास चल जाता था और Br, तो यहाँ पे बोला है एड देखो कंटेनिंग नेगेटिव पार्ट, मतलब ये जब इसको तोड़ेंगे हम लोग ये प्लस में टूटता और ये माइनस में, तो नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा जिसके पास कम है, बोला ना लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये कौन सा रूल को बोला जाता है मार्कोनिकोव हो जाएगा। Which of the following compound has highest boiling point?
याद रखना कभी भी बॉइलिंग पॉइंट का बात करेंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, या मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। अब देखो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होगा। देखो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसमें प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे Cl है 1 2 3 4, और बाकी में देखो कितना है 1 2 3 1 2, तो सबसे ज्यादा किसमें है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा। अब इसमें बोला सरफेस एरिया में भी अगर मान लो कभी ऐसा दिया हुआ है इसका कार्बन एटम सेम हो, जैसे CH3 CH2 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 और यहाँ पे Br है, और एक दिया हुआ CH3 CH और CH CH2 CH2 और यहाँ पे Br, और एक दिया हुआ है CH3 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 और यहाँ पे Br। अब देखो जितना भी दिया हुआ है सब में कार्बन एटम बराबर है, इसमें भी 5 है, तो इसका नेमिंग अगर करना चाहेंगे तो स्ट्रेट चेन है तो क्या हो जाएगा N, कितना कार्बन है 5 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा पेंटाइल, Br है तो ब्रोमाइड। उसी तरह से ये इसको बोला था आइसो, आइसो क्यों बोला था, देखो ये इधर से अगर काउंट करेंगे हम लोग तो ये होता है लास्ट, ये क्या होता है सेकेंड लास्ट। अगर सेकेंड लास्ट में एक मिथाइल ग्रुप है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसो। आइसो टोटल कितना है 5 कार्बन पेंटाइल ब्रोमाइड, और इसको देखो ये लास्ट, ये क्या है सेकेंड लास्ट, कितना मिथाइल ग्रुप है 2, अगर सेकेंड लास्ट में 2 मिथाइल ग्रुप रहेगा तो उसको नियो बोलते थे हम लोग, नियो। सबको एक साथ कॉमन नेम लिख रहे हैं तो सबको एक साथ काउंट करेंगे पेंटाइल ब्रोमाइड। तो याद रखना एक चीज कि जितना ज्यादा स्ट्रेट चेन होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, इसलिए बोला जाता सरफेस एरिया। तो सबसे ज्यादा N का होगा, फिर आइसो का होगा, देन नियो का होगा, तो सबसे ज्यादा N का होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। मेटल यूज इन फ्रैंकलैंड रिएक्शन, तो इसमें से फ्रैंकलैंड रिएक्शन में कौन सा मेटल का यूज करते हैं, याद रखना कौन सा, जिंक का यूज किया जाता है फ्रैंकलैंड में। वही चीज ऊर्ज रिएक्शन होता तो सोडियम का लिखते हैं, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलता तो Mg का यूज करते हैं। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा डी।